Hello, good afternoon to everyone. Welcome back to my YouTube channel. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Today we shall discuss production function and different concepts of प्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और डिफरेंट कंसेप्ट्स क्या क्या है। सो वी शैल स्टार्ट विथ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हम किसको बोलते हैं? इट रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन is nothing but transformation of inputs into output। जब inputs बोलने से क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स। व्हाट आर दोज? क्या क्या है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 हैं प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स। इनके द्वारा ही प्रोडक्शन पॉसिबल है। विदाउट देम प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम कोई सा भी चीज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो हमको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो जब इनपुट्स बोलने से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगा के हम आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इनपुट्स को आउटपुट में बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या है? इनपुट्स हम डालेंगे, उसको परिवर्तन करके क्या निकालेंगे? आउटपुट निकालेंगे, यानी कि कोई सा भी प्रोडक्ट निकालेंगे। उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। एंड आई टोल्ड यू देयर आर 4 एजेंट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको बोला जाता है इनपुट्स। इनपुट्स मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। सो हम इनपुट्स डाल के क्या निकालेंगे? फाइनल आउटपुट निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। देन कम टू प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन हम किसको बोलते हैं? There is a functional relationship between physical inputs and physical output। फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट के बीच में एक फंक्शनल रिलेशन है। तो व्हाट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन हम किसको बोलते हैं? So let's define production function. Production function in a given state of technology is the relationship between physical inputs and physical output in a given period of time. So output is a फंक्शन ऑफ इनपुट्स। तो देखो
प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइन करने के लिए पहला कंडीशन क्या रहेगा, हमारा टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्यों? अगर हम स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को चेंज करते जाएंगे तो हमको अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन मिलेगा। तो इसीलिए किसी भी एक निर्दिष्ट प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। जब हम टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करेंगे, फिर अलग प्रोडक्शन फंक्शन पाएंगे। तो वी कैन चेंज द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, बट टू डिफाइन ए डेफिनाइट प्रोडक्शन फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to keep the state of technology constant. So production function in a given state of technology constant रहेगा, is the relationship between physical inputs and physical output. तो टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखने के बाद जो रिलेशन है, यानी कि कितना फिजिकल इनपुट्स देने से कितना फिजिकल आउटपुट निकलेगा, वही रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हियर हमको टाइम को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट रन एक टाइम है, लॉन्ग रन एक टाइम है। तो प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या पहला चाहिए, प्रोडक्शन फंक्शन इन ए गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन सेम, इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइन करने का मतलब है the relation between physical inputs and physical output in a given period of time. Time has to be mentioned. टाइम को भी मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए दो प्रोडक्शन फंक्शन है, एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है the physical relationship between physical inputs and physical output। मतलब कितना इनपुट्स देने से, डालने से कितना आउटपुट निकलेगा, प्रोवाइडेड दो चीज ध्यान दो, गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो आउटपुट किसके ऊपर निर्भर है, आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड है, आउटपुट इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से हम इनपुट्स डालेंगे उसी हिसाब से आउटपुट निकलेगा, फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा। सो आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट, आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट्स। सो इन सिंबल्स देखो इधर लिखा गया है क्यू, क्यू बोलने से आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल सी एन दैट्स वेयर क्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एल बोलने से लेबर, सी बोलने से कैपिटल, एन बोलने से लेंथ, और एक रहेगा एंट्रोपी। तो आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट्स के हिसाब से। हम जैसे इनपुट्स डालेंगे वैसे आउटपुट पाएंगे। तो आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट्स। आर यू क्लियर? सो
Q is a function of LCN etc. Then come to two concepts, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन किसको बोला जाता है? तो जनरली हम समझते हैं शॉर्ट रन बोलने से कम टाइम, लॉन्ग रन बोलने से ज्यादा टाइम। वैसा नहीं होता है। तो शॉर्ट रन बोलने से क्या है, देखो, शॉर्ट रन रेफर्स टू ए पीरियड। ये ऐसा एक पीरियड है, शॉर्ट रन एक ऐसा एक पीरियड है इन व्हिच output can be changed by changing only variable factors। तो शॉर्ट रन हम किसको बोलेंगे? शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जहां आउटपुट को हम चेंज कर सकते हैं ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर्स और वेरिएबल इनपुट्स like raw materials, labor, power, fuel etc. ये सब वेरिएबल माने चेंजिएबल। तो शॉर्ट रन में हम क्या कर सकते हैं? आउटपुट को बदल सकते हैं। किसको बदल के? ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर्स। इन शॉर्ट रन फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन सेम और फिक्स्ड। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जहां फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब कांस्टेंट ही रहेगा। आउटपुट में चेंज, बट आउटपुट चेंज हो सकता है लेकिन फिक्स्ड फैक्टर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। कहाँ? इन शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में हम किसको चेंज कर सकते हैं? ओनली वेरिएबल फैक्टर्स टू चेंज द आउटपुट। फिक्स्ड फैक्टर क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो शॉर्ट रन में हमको दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, दो फैक्टर्स मिलेगा। क्या क्या? इन शॉर्ट रन देयर आर टू फैक्टर्स, दैट इज फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन में हमको हमेशा दो फैक्टर मिलेगा, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट रन हम किसको बोलेंगे? जहां हम आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज करके? ओनली वेरिएबल फैक्टर्स को ओनली चेंज करके। लेकिन फिक्स्ड फैक्टर क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसको बोलते हैं हम शॉर्ट रन। सो शॉर्ट रन में हमको दो फैक्टर मिलेगा। क्या क्या? फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर का एग्जाम्पल मैं बता दिया, लैंड, हमारा बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा एटसेट्रा। वेरिएबल फैक्टर्स लेबर, रॉ मटेरियल्स, पावर, फ्यूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट रन। लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन रेफर्स टू ए पीरियड इन व्हिच आउटपुट कैन बी चेंज by changing all factors of production। जब लॉन्ग रन हम डिफाइन करते हैं तो यहां आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां टाइम बहुत लंबा रहता है, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर इन द लॉन्ग रन। हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो सकता है। लैंड बोलो, लेबर बोलो, बिल्डिंग बोलो, रॉ मटेरियल्स बोलो, जो भी बोलो, एवरीथिंग इज चेंजेबल, दैट मीन्स वेरिएबल। तो हियर लॉन्ग रन में क्या है? हम आउटपुट को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग व्हाट?
सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शो इन द लॉन्ग रन देयर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर बोल के और कुछ भी नहीं है, ऑल आर वेरिएबल फैक्टर्स। जितना भी फैक्टर्स हैं सब वेरिएबल होते हैं। क्लियर? देन कम टू फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर हम किसको बोलते हैं? It refers to those factors which remain constant in the short run. अभी मैं पढ़ाया था शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स कांस्टेंट रहता है उसी को बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर। इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स which remain constant in the short run। तो जो फैक्टर्स शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहते हैं उसी को बोला जाता है फिक्स्ड फैक्टर। एग्जाम्पल में लिखा हूं, देखो, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। तो देखो, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये क्या होगा? ये फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इन द शॉर्ट रन। सो इनको बोला जाता है फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट जितना भी बढ़े, जितना भी घटे, और इवन आउटपुट जीरो होने से फिक्स्ड फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अगर आउटपुट बढ़े या घटे या जीरो। सो एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट फिक्स्ड फैक्टर रिमेन्स द सेम इन द शॉर्ट रन। आर यू क्लियर? देन कम टू वेरिएबल फैक्टर्स। Variable means changeable. It refers to those factors which can be changed in the short run. Raw materials, labor, power, fuel, etc. are examples of variable factors. तो देखो, जो फैक्टर्स हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल फैक्टर्स। क्या क्या है? रॉ मटेरियल्स, लेबर, पावर, फ्यूल, ये है। इसको हम चेंज कर सकते हैं आउटपुट को चेंज करने के लिए इन द शॉर्ट रन। तो वेरिएबल फैक्टर्स और वेरिएबल इनपुट्स वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये क्या होता है? आउटपुट के साथ ये डायरेक्टली चेंज होता है। इसका मतलब आउटपुट जब बढ़ेगा वेरिएबल फैक्टर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स देना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। व्हेन आउटपुट डिक्रीजेस, आउटपुट को कम करना है तो वेरिएबल फैक्टर्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आउटपुट जीरो हो गया तो वेरिएबल फैक्टर्स भी जीरो होगा। लेकिन फिक्स्ड फैक्टर जीरो नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट रहता है इन द शॉर्ट रन। वेरिएबल फैक्टर्स जीरो होगा अगर आउटपुट जीरो होगा इन द शॉर्ट रन, बट फिक्स्ड फैक्टर कभी भी जीरो नहीं होगा इन द शॉर्ट रन। इट विल रिमेन सेम और कांस्टेंट। आर यू क्लियर? Then come to short run production function। तो there are two runs, एक है शॉर्ट रन, दूसरा है लॉन्ग रन। मैं अभी क्लियरली समझा दिया हूं शॉर्ट रन किसको बोलते हैं, लॉन्ग रन किसको बोलते हैं।
तो उसको लेके दो प्रोडक्शन फंक्शन होगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड अनदर वन इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हम किसको बोलेंगे? इट शोज द बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन shows the behavior of production due to change in variable input. Due to change in variable inputs, assuming other factors constant. तो देखो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हम किसको बोलेंगे? जो प्रोडक्शन का बिहेवियर को बताएगा ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल इनपुट्स, यानी कि वेरिएबल इनपुट्स चेंज करने से प्रोडक्शन कैसा बिहेव करेगा, एज्यूमिंग क्या अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कौन कांस्टेंट रहेगा? फिक्स्ड फैक्टर। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ओनली कौन चेंज होगा? वेरिएबल इनपुट्स चेंज होगा, वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होगा। तो वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होने से प्रोडक्शन कैसा बिहेव करेगा? टेकिंग और एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, उसी को बोला जाएगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। आर यू क्लियर? तो वंस अगेन, वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होने से प्रोडक्शन कैसा बिहेव करेगा, बढ़ेगा या घटेगा, जैसा भी है। एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स फिक्स्ड, उसी को हम बोलेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। हियर वी गेट लॉ ऑफ variable proportions. So in the short run we get a law. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमको एक लॉ मिलेगा जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये हमारा +2 कोर्स में है, यानी कि 11th 12th में है। देन कम टू लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हम किसको बोलेंगे? इट शोज द बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर यूनिट्स। यहां ना तो कोई फिक्स रहेगा ना कोई वेरिएबल रहेगा, ऑल आर वेरिएबल। जब ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल चेंजेबल, जब सारे फैक्टर चेंज होंगे तब प्रोडक्शन कैसा बिहेव करेगा, उसी को हम बोलेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जब सारे फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे, तब प्रोडक्शन कैसा बिहेव करेगा, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो हियर इन द लॉन्ग रन we get another law that is called laws of returns to scale। ये क्लास 11 12 में नहीं है, ये हायर क्लास में है, +3 में है। जब सारे फैक्टर चेंज हो जाएंगे तब प्रोडक्शन कैसा बिहेव करेगा, that is called long run production function।
और यहाँ हमको मिलेगा लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ फिर 3 ठो लॉ आएगा, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जो कि हमारा 11-12 सिलेबस में नहीं है, ये हायर स्टडी में है। तो 11-12 में क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि जब ओनली वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होने से प्रोडक्शन कैसा बिहेव करेगा, टेकिंग और एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो यहाँ हमको मिलेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। देन कम टू कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का 3 तो कंसेप्ट है। टोटल प्रोडक्ट यानी कि हम बोल सकते हैं टीपी, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी एंड एवरेज प्रोडक्ट एपी। तो अभी हम पढ़ेंगे टीपी टोटल प्रोडक्ट, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एपी एवरेज प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को समझने के लिए। ये अगर नहीं जानेंगे तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हम नहीं समझ पाएंगे। तो वी शैल स्टडी 1 by 1। पहले देखो टोटल प्रोडक्ट और टीपी। टीपी इज द टोटल अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस्ड by a given number of variable inputs। तो टीपी बोलने से क्या, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट बोलने से इट इज द अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। यानी कि अगर हम कुछ वेरिएबल इनपुट्स देने के बाद टोटल आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी कितना आएगा, उसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। फिक्स्ड फैक्टर जैसा था वैसे ही रहेगा। तो टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हूं, देखो। सपोज 10 लेबरर्स प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर हम, यह है वेरिएबल फैक्टर्स लेबर, हम 10 लेबर्स डाले हैं फिक्स्ड फैक्टर में, तो टोटल आउटपुट कितना आया, 100 यूनिट्स ऑफ ए आउटपुट आया। तो इसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट कितना, 100 यूनिट्स। तो टीपी इज ऑल्सो known as total physical product, TPP, total physical products और total returns। तो टोटल प्रोडक्ट समझ में आ गया। एक वेरिएबल फैक्टर्स कुछ अमाउंट डालने से जितना टोटल आउटपुट आएगा उसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होगा। 10 लेबरर अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 100 यूनिट को हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। ओके, इसको भी बोला जाता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और टोटल रिटर्न्स। हो गया। यहाँ फिक्स्ड फैक्टर फिक्स ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। कम टू मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। एमपी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। इट इज द एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट caused by employing
वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट वेरिएबल यूनिट डालने से टोटल प्रोडक्ट में जितना ऐड होगा उसी को हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। मान लो एक यूनिट हम दिए वेरिएबल इनपुट, ये है वेरिएबल इनपुट हो गया, टोटल आउटपुट आ गया 10 यूनिट्स। कितना आया? 10। अभी हम एक्स्ट्रा डाले 1 से 2। पहला कितना वेरिएबल इनपुट दिए थे? 1, तो टोटल प्रोडक्ट कितना आया? 10। अभी 2 दिए हैं, टोटल प्रोडक्ट आ गया मान लो 18 यूनिट्स। तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इनपुट डालने से कितना ऐड हुआ है? पहला था 10, अभी 18, तो कितना इंक्रीज हुआ है? 8 इंक्रीज हुआ है। 18 माइनस 10 8, तो हियर मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना होगा? 8 यूनिट्स। आर यू क्लियर? तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इनपुट डालने से टोटल प्रोडक्ट में जितना ऐड होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसको हम फॉर्मूला के तौर पर लिख सकते हैं, मार्जिनल एमपी इक्वल टू डेल्टा टीपी बाय डेल्टा एन। डेल्टा बोलने से चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल इनपुट्स। एन बोलने से नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, डेल्टा टीपी बाय डेल्टा एन। और एक फॉर्मूला जो कि ज्यादातर यूज होता है, एमपीएन। एन बोलने से नंबर, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। टीपी बोलने से टोटल प्रोडक्ट, ये एन नंबर। तो ये फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन, टोटल मान लो एन हो गया 2, हम 2 यूनिट्स डाले हैं, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ? 18 माइनस टीपीएन माइनस 1। एक डालने से कितना आता था? टोटल प्रोडक्ट आता था 10। 2 यूनिट्स डालने से आता है कितना? 18। एक यूनिट डालने से 10। ये दोनों का माइनस करने से क्या आएगा? 8। और ये फॉर्मूला में भी होगा, देखो, चेंज इन टीपी। टीपी में चेंज कितना हुआ है? परिवर्तन कितना हुआ है? 18 माइनस 10 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल इनपुट्स 2 माइनस 1 यानी कि 1 इक्वल टू कितना हुआ? 8। तो ये दोनों फॉर्मूला में मार्जिनल प्रोडक्ट निकल जाएगा 8 यूनिट्स। आर यू क्लियर? नेक्स्ट कम टू द लास्ट कंसेप्ट, एवरेज प्रोडक्ट, एपी। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है एक वेरिएबल इनपुट में हमारा आउटपुट कितना आता है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। एक वेरिएबल इनपुट में हम कितना आउटपुट पाते हैं उसको हम बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एपी इज द टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स
मान लो यहाँ हम टोटल आउटपुट कितना था 100, हमारा इनपुट्स कितना है 10, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू कितना होगा 10। एक यूनिट का वेरिएबल इनपुट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 100 बाय 10 इक्वल टू 10 यूनिट्स। ये है एवरेज प्रोडक्ट। सो thus AP refers to output per unit of variable input। एक वेरिएबल इनपुट में हमको कितना आउटपुट मिलेगा, औसत, एवरेज, इसीलिए इसको बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट। तो इसको हम पाएंगे कैसे, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। तो हम एग्जाम्पल मान लो टोटल प्रोडक्ट 100 हुआ, कितना हम वेरिएबल इनपुट्स दिए थे 10, तो एक यूनिट का वेरिएबल यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना आया 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। देयरफॉर एवरेज प्रोडक्ट इज 10। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट concepts of product: TP total product, MP marginal product, and AP average product. So my dear students, this much for today. We shall continue in the next class with the short run production function or with the law of variable proportions. So प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो डाल सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेनिफिट के लिए। थैंक यू ऑल।